राजपूतों में ऐसी कौन सी भावना थी जिसकी वजह से राजपूत चरित्र प्राणवान बना? यदि इतिहास की घटनाओं के ऊपर हम दृष्टिपात करें तो पढ़ने के अंदर मिलता है कि दो योद्धा परस्पर सेनाओं के अंदर युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझ करके तलवार चला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपस के अंदर काका भतीजा कहकर चर्चा कर रहे हैं, आपस के अंदर अमल की मनुहार कर रहे हैं। तो ये मध्यकालीन भारत का जो राजपूत चरित्र था वो था, और राजपूतों की इसी भावना ने राजपूत चरित्र को प्राणवान बनाया कि दो योद्धा आपस के अंदर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, अमल की मनुहार कर रहे हैं, एक दूसरे को कविता सुना रहे हैं दोहे बना बना करके, और एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी कर रहे हैं, वार भी कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसके अंदर राजपूत चरित्र दृष्टिगोचर होता हो। इतिहास की ये जो कहानी है वो डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने लिखी है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आज आपको वो कहानी। दरअसल मेवाड़ के अंदर गृह कलह था, और उस टाइम मेवाड़ के अंदर महाराणा थे अड़ सिंह जी, और वहाँ पर जो देवगढ़ है उसके राउत राघोदास जी वो महाराणा से खिलाफ थे, और उनके कहने से माधोराव सिंधिया भी इस गृह कलह के अंदर कूद पड़ा, और वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के मेवाड़ के ऊपर उसने चढ़ाई शुरू की। जब ये सूचना महाराणा को मिली तो वहाँ उनके जो सामंत है वो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि माधवराव सिंधिया यानी मराठों की जो सेना है वो मेवाड़ में आएगी या बिगाड़ा करेगी, तो इससे बढ़िया है कि हम क्यों नहीं जाके मेवाड़ से बाहर ही उसका सामना करें। तो इस तरह की मंत्रणा करके मेवाड़ की जो सेना थी वो उज्जैन पहुंच गई, मतलब माधवराव सिंधिया से लड़ने के लिए सामने चली गई, और उज्जैन के अंदर जो शिप्रा नदी है उसके आसपास वहाँ पे उनका आपस में युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर जो देवगढ़ के रावत राघोदास जी थे वो मराठाओं की ओर से लड़ रहे थे, क्योंकि मराठाओं को बुलाया उन्होंने था। और शाहपुरा के जो उमेद सिंह जी थे वो मेवाड़ी सेना के मुसाहिब थे। वो काफ़ी बुजुर्ग भी थे, लेकिन वीर थे, कवि भी थे, और राजनीति के भी निपुण थे, और युद्ध संचालन के अंदर भी वो बहुत अच्छे माने जाते थे। तो दोनों सेनाओं का वहाँ पे उज्जैन के अंदर आमना सामना होता है, और मेवाड़ वालों ने ऐसी तलवार बजाई कि मराठाओं के पांव उखड़ गए और मराठे भाग खड़े हुए। लेकिन तभी जयपुर से गई हुई जो नागा साधुओं की सेना थी, उसमें करीब 10,000 नागा साधु थे, उन्होंने जाकर के अचानक मेवाड़ की सेना पे हमला कर दिया, और वहाँ पर जो उमेद सिंह जी थे शाहपुरा वाले, वो घायल होकर के एक जगह गिर गए और वो करा रहे थे। ये बात जब रावत राघोदास जी ने देखी, तो क्योंकि वो रिश्ते के अंदर आपस के अंदर जो पीढ़ियों का देखते हैं, क्योंकि परिवार तो एक ही है सारा का सारा, तो वो उनके काका लगते थे पीढ़ियों में। तो उन्होंने देखा कि काका जी घायल पड़े हैं और करा रहे हैं, लेकिन पास में जाने से भी डर लग रहा था, क्योंकि लड़ाई तो आमने सामने हो रही थी, और वो उस झगड़े का जो ये जो युद्ध था उसका दोषी भी राघोदास जी को ही मान रहे थे, उमेद सिंह जी। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं पास में जाऊं तो घायल काका जी भी उठा करके तलवार की ठोक दे या भाला की ठोक दे। तो वो पास में दूर से ही उन्होंने हालचाल पूछा कि काको जी कैसे हो, क्या ज़्यादा घायल हो गए, क्या पीड़ा ज़्यादा हो रही है क्या। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इतना पीड़ा से करा रहे हैं तो क्यों नहीं काका जी को एक अमल दे दिया जा थोड़ा सा। तो राघोदास जी ने क्या किया कि अपने पास से एक अमल की डली निकाली और उन्होंने भाले की नोक के ऊपर रखी, और वो उमेद सिंह जी की तरफ की दूर से ही कि काका जी ये थोड़ा अमल खा लीजिए तो आपका थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। उमेद सिंह जी कभी अमल का सेवन नहीं करते थे। उन्होंने जैसे ही वो डली ली तो उनकी थोड़ी जान में जान आ गई, और उनको उनका दर्द भी कम हो गया, और वो उठ बैठे हुए। और उठ बैठने के बाद में उन्होंने जो अमल के ऊपर एक दोहा कहा, क्योंकि वो कवि तो थे ही, तो उन्होंने जो दोहा कहा वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अमल कड़ा गुण मीठड़ा काली कंदल वेश, जो एता गुण जानतो तो सेतो बाड़ी देश। कि अमल के अंदर ऐसे गुण हैं, ये तो मुझे आज पता लगा है, यदि पहले पता लगता तो मैं भी इसका सेवन करता। और इतना कहते कहते उमेद सिंह जी ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब वो गिर रहे थे तब रावत राघोदास जी ने उनको अपने गोद के अंदर उनका सिर लिया, और इस तरह से
तो ये जो राजपूतों के अंदर जो इस तरह की जो भावना थी कि बेशक अपन ड्यूटी निभा रहे हैं तो आमने सामने से काका भतीजा भी लड़ रहे हैं, लेकिन आपस के अंदर उनके संबंध जो हैं वो पारिवारिक संबंध है तो हैं। तो इस तरह की जो आपस की ये भावना थी, इसी ने राजपूत चरित्र को प्राणवान बनाया। अगले वीडियो के अंदर हम इसी तरह की फिर कोई एक आपको कहानी सुनाएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।